प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है अनुच्छेद लेखन। पैराग्राफ हम कैसे लिखें। तो CBSE क्लास 10 हिंदी A एवं B दोनों में जो है अनुच्छेद लेखन से संबंधित प्रश्न आता है। उसमें जो है किसी विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना पड़ता है। उसमें 4-5 संकेत बिंदुएं होते हैं और उन्हीं बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर जो है अनुच्छेद लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद का क्या अर्थ है। तो अनुच्छेद का अर्थ है किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर संक्षिप्त रूप से अपने विचार को व्यक्त करना, लिखना जो है अनुच्छेद कहलाता है। शॉर्ट में यदि हम कहें तो अनुच्छेद क्या है, अपने विचार, किसी एक विषय पर अपने विचार को व्यक्त करना संक्षिप्त रूप से, तो ये अनुच्छेद कहलाता है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न दिया हुआ रहेगा या प्रश्न दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन गहराता संकट, इस विषय पर 120 शब्दों में बिंदुओं के आधार पर, दिए गए बिंदुओं के आधार पर, बिंदु क्या क्या है, 3 बिंदु है। जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण और समस्या, और अंत में निष्कर्ष यानी समाधान। तो इन 3 बिंदुओं पर हमें 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यहाँ हमने लिखा है कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो जलवायु का क्या अर्थ होता है, आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे। जलवायु, तो जलवायु कई तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 2 प्रमुख तत्व है, जल और वायु, यानी वर्षा और तापमान। यानी वर्षा और तापमान को हम जलवायु कहते हैं। अब इस आधार पर हम इसको परिभाषित करेंगे कि जब पृथ्वी के तापमान और वर्षा के ढंग यानी पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव आता है, तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यानी पृथ्वी के तापमान और वर्षा में जो है उसके पैटर्न में, उसके स्वरूप में जब दीर्घ काल तक, यानी 10, 20, 50 बरस तक जो है दीर्घ काल तक जो है परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपको इसकी एक छोटी सी परिभाषा यहाँ देना है। अगला बिंदु हमारा है जलवायु परिवर्तन के कारण और समस्या। तो जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं, आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या कारण हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है, मनुष्य आज अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आज मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल, गैस इत्यादि का उपयोग कर रहा है एवं जंगल को साफ कर रहा है, काट रहा है अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस जो ग्रीन हाउस का काम करता है, इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पर, और इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव से, यानी पृथ्वी से जो तापमान उत्सर्जित होती है, उसे वो ऊपर जाने जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं देता है।
जिसके चलते जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अब समस्या क्या है, तो इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी हमारे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो बर्फ जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और सूखा एवं बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। तो इन सब का बुरा प्रभाव किसी न किसी रूप में मानव जीवन पर पड़ता है। तो इसमें हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है प्रकृति पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, यानी जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जंगल को काट रहा है। तो इसके चलते जो है ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ रही है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो अब इसका समाधान क्या है, तो इसको उलट देना जो है समाधान है। तो हमको क्या करना होगा, इस वैश्विक समस्या के समाधान हेतु तो हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा और उसके स्थान पर जो है हमें सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का जो है को अपनाना होगा। यानी इस समस्या के समाधान के लिए हमें जो है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना होगा और उसके स्थान पर सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होगा और साथ ही हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा एवं ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। तो ये एक 120 शब्दों में एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ हम इसी तरह से लिखते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।